कि उस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। मणिपुर में एक अंधा राजा हमारे देश का नरेंद्र मोदी जी हैं कि जो मणिपुर में चीरहरण हुआ तो उनको नंगा घुमाया गया। ये बहुत शर्म की बात है कि इतिहास में पहली बार हमारे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री फुल बहुमत से सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री की कार्यकारिणी में महिला को नंगा घुमाया जा रहा है। मुस्लिमों को तो कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा सरकार को उनसे दिक्कत है। कोई मुसलमान कहता है क्या कि हमें मोदी जी से दिक्कत है, हमें भाजपा सरकार से दिक्कत है? कोई मुसलमान को सुने आज तक आप कि हमें हिंदुस्तान से दिक्कत है या हमें भाजपा से दिक्कत है? भाजपा के लोगों को दिक्कत है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया मणिपुर को लेकर। उन्होंने कहा है मणिपुर कम से कम 1 साल से जल रहा है, आगजनी में रखा हुआ है, पर अभी तक वहां पर किसी भी तरीके की शांति की स्थापना नहीं हो पाई है। और ये भी उनका कहना है कि 10 साल पहले वहां पर शांति थी और अब शांति क्यों नहीं हो पा रही है। हालांकि क्या लग रहा है, जब से आरएसएस और भाजपा है उनमें क्या फूट पड़ती हुई नजर आ रही, जिस तरीके से मोहन भागवत बयान दे रहे हैं। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए राजकुमारी गुप्ता हैं, जो कि आपको याद होगा कि इन्होंने जब राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई थी तो उन्होंने अपना घर जो है राहुल गांधी को दिया था। तो इनसे सीधा बातचीत करेंगे, इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रही हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एनसीआर समाचार में। मोहन भागवत जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि कम से कम 1 साल से ज्यादा हो गया मणिपुर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई शांति की स्थापना नहीं कर पा रहे, तो क्या वो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, क्या फूट पड़ती हुई नजर आ रही है? बेटा, इसको फूट नहीं कहते। अगर कोई सत्य बोल रहा है, सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, इसको फूट नहीं कहते। मोहन भागवत भी हमारे ही देश के हैं, हमारे ही देश में रहते हैं, उनकी परिवार भी रहती है, आगे भी वही यहीं रहेंगे। आज मणिपुर का 1 साल हो गया, मणिपुर के जलते प्रधानमंत्री जी फुल बहुमत से सरकार में थे। आज तक मणिपुर में इतनी शर्मसार बात कि एक अंधा राजा महाभारत में थे कि उस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। मणिपुर में एक अंधा राजा हमारे देश का नरेंद्र मोदी जी हैं कि जो मणिपुर में चीरहरण हुआ तो उनको नंगा घुमाया गया। ये बहुत शर्म की बात है कि इतिहास में पहली बार हमारे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री फुल बहुमत से सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री की कार्यकारिणी में महिला को नंगा घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो सत्य बोलना कोई गुनाह नहीं है। आपको मोहन भागवत जी सत्य बोल रहे हैं, जब वो देख के लगता है, मैं तो यही कहूंगी कि इसको फूट नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि मोहन भागवत जी का जमीर जग गया। मोहन भागवत जी तो हिंदू राष्ट्र की भी मांग करते हैं, वो भी सही है क्या फिर? आज कौन सा राष्ट्र है? कौन सा राष्ट्र है? आज हिंदू राष्ट्र नहीं है, आज हिंदुस्तान नहीं है। उसमें सिख भी रहते हैं, सब रहते हैं। जब देश की आजादी हुई, देश की लड़ाई हुई, देश की आजादी में भी ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई थे, तो आज भी हैं, तो क्या दिक्कत है? तो आप सहमत है हिंदू राष्ट्र वाले बयान से? भाई, आज भी तो ये हिंदू का ही है, ये मुसलमान का देश तो है नहीं। मुसलमान रह रहे हैं ना, है तो हिंदुस्तान, है तो हमारा भारत, है हमारी इंडिया। पर आजादी में तो दोनों का ही वो है योगदान। तो हिंदुस्तान है। आज वो कौन सा नया काम करने जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये हिंदुस्तान नहीं है क्या? पहले भी तो हिंदुस्तान में मुस्लिम नहीं आते क्या? क्यों मुस्लिम क्यों नहीं रहेंगे भाई? उनका घर नहीं है क्या? देश की आजादी में वो नहीं थे क्या? वही तो सवाल उनके है। बाप दादा जिन मुसलमानों हमेशा से हिंदू राष्ट्र की बात करती है, जिन मुसलमानों की ये बात करते हैं, वो मुसलमान भी उनके आजा पुरखा या किसी जमाने में वो भी हिंदू थे। मुगलों ने बनाया था, मुगलों ने जबरदस्ती शासन करके कितने हिंदुओं को मुसलमान बनाया था। तो जो लोग जिनके खानदान आगे कई पीढ़ी हिंदू थी, उनको मुसलमान बनाया गया है, वो हमारे देश में है, देश की लड़ाई में उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है, तो हिंदुस्तान में है, तो कौन सी बड़ी आफत है? पहले भी हिंदुस्तान था, आज भी हिंदुस्तान है। तो हिंदू आज ये मेरे समझ में नहीं आता कि भाजपा के लोग हिंदू राष्ट्र, आज ये हिंदुस्तान नहीं है क्या? आज भी हिंदुस्तान है, कल भी हिंदुस्तान रहेगा। हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे, वही हिंदू खतरे में है जो भाजपा के अंधभक्त हैं। बाकी हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हो, खुले घूम रही हो, अपना काम कर रही हो, हम तो नहीं खतरे में हैं। पर मुस्लिमों की क्यों दिक्कत हो रही है इस भाजपा से? मतलब कि पहले जो भाजपा की सरकार, मुस्लिमों को तो कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा सरकार को उनसे दिक्कत है। कोई मुसलमान कहता है क्या कि हमें मोदी जी से दिक्कत है, हमें भाजपा सरकार से दिक्कत है? कोई मुसलमान को सुने आज तक आप
कि हमें हिंदुस्तान से दिक्कत है या हमें भाजपा से दिक्कत है? भाजपा के लोगों को दिक्कत है। जो हिंदू मुसलमान, एक बात मैं और आपसे बताना चाह रही हूँ, हिंदू मुसलमान भाजपा के लोग करते हैं। आप करेंगे या नहीं करेंगे? करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। तो अपना जमाई मुसलमानों को क्यों बनाते हैं भाई? अगर कितनी लिस्ट आपको निकालें, आप लोग मीडिया को भाई लिस्ट निकाल लो कि कितने भाजपा के लोगों के दामाद मुसलमान हैं। तो दामाद मुसलमान चाहिए और हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये कहाँ की राजनीति है भैया? एनडीए की सरकार है तो अब हिंदू मुस्लिम होगा या नहीं होगा? हिंदू मुस्लिम ये लोग शुरू से किए हैं और करते रहेंगे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी बैसाखी की सरकार है। बैसाखी की सरकार है, मोदी जी जो विचार रखेंगे तो 10 लोग उस विचार को फाइनल तो करेंगे। अब मोहन भागवत जी ने सवाल उठाया कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, तो मोहन भागवत जी का कहीं न कहीं जमीर जिंदा हुआ है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। हमारी देश की महिला है, हमारी देश की आन बान शान है, हमारी देश की इज्जत है। उन महिलाओं को नंगा घुमाया गया है और 1 साल से प्रधानमंत्री कान में आंख में तेल डाल के बैठे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पहले स्मृति ईरानी महिला विकास मंत्री थी, अब अन्नपूर्णा है। क्या लगता है मणिपुर पर कुछ बोलेंगी या वो चुप्पी साध रखेंगी? स्मृति ईरानी सिर्फ उनकी जबान खुलती है राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, सोनिया जी सोनिया जी सोनिया जी, बस। बाकी उनके सामने महिला नंगी घुमाई जाए, उनके सामने बेटियों का रेप हो, उनके सामने 3 बजे रात को बेटियों को जला दिया जाए, उनके सामने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के 8-9 किसान को मार दिया जाए। स्मृति ईरानी की औकात थी क्या बोलने की? स्मृति ईरानी की औकात नहीं थी, क्योंकि उनको कुर्सी जो दी गई थी वो कुर्सी उनकी प्यारी थी, उनको हिंदुस्तान प्यारा नहीं था। जो अमेठी के लोग जिता के उनको बैठाए थे, कभी वो अमेठी की लड़ाई लड़ी है क्या? कभी यूपी की लड़ाई लड़ी है क्या? यूपी में बेटियों का रेप करके 3 बजे रात को जलाया गया था, पूरा हिंदुस्तान तमाशा देखा था। स्मृति ईरानी का कभी मुंह खुला क्या? 6 महीने तक पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे पड़ी रही, पुलिस वालों ने उनके छातियों पे पैर रख के घसेटे हैं। स्मृति ईरानी बोली क्या? स्मृति ईरानी को अपनी कुर्सी प्यारी थी, ना कि हिंदुस्तान प्यारा है। अब जो एनडीए सरकार बनी है, क्या लग रहा है मणिपुर पर कार्रवाई होगी, शांति की स्थापना होगी जिस तरीके से मोहन भागवत? देखिए, पहले इनकी फुल बहुमत की सरकार थी, इन्होंने जितना गुंडागर्दी करना था कर लिए। ईडी, सीबीआई, छापा, जेल, इन्होंने जितना गुंडागर्दी करना था कर लिए। अब तो अगर ये 50 हैं तो 50 इनके गठबंधन के लोग हैं, तो कैसे इनकी मनमानी चलने दिया जाएगा बताओ? हम लोग रहेंगे रोडों पे, हम लोग अपना काम करेंगे, इनको कैसे किया जाएगा? कैसे करने दिया जाएगा इनकी मनमानी? स्मृति ईरानी को शामिल करेंगे इंडिया गठबंधन? बाबू, स्मृति ईरानी इस समय ढलता सूरज है, वो उगती सूरज नहीं है। और नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री उगते सूरज को सलाम करते हैं, ढलते सूरज को नहीं। तो स्मृति ईरानी अब ढलती हुई सूरज है, अब वो गला नहीं फाड़ेंगी। राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, सोनिया जी जवाब दो सोनिया जी। आज स्मृति ईरानी आए ना, उनकी औकात है आके बोले कि अमेठी के लोग जूते मार के क्यों भगाए हैं? हार के भागी हैं, भाग के जाके गाड़ी में बैठ गई हैं, अब गला नहीं फाड़ना है। और जब सिलेंडर पर खुल के बोली थी तो आपकी हवा टाइट हो गई थी? कब उन्होंने वो प्रोटेस्ट करती थी जब कांग्रेस की सरकार थी, सिलेंडर 400 का था, तब स्मृति ईरानी खूंटा तोड़ के भागती थी। 400 का सिलेंडर, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। जब 1000 रुपए 1200 का सिलेंडर बिकने लग गया तो कहाँ गई स्मृति ईरानी? कहाँ गए? स्मृति ईरानी उस समय महिला बाल विकास की मंत्री थे, एक बार आवाज तो उठाते कि 1200 का सिलेंडर जा रहा है। और कांग्रेस के जमाने में 400 का सिलेंडर बहुत महंगा दिखता था, और आज 1200 का सिलेंडर वो महंगा नहीं है। तो स्मृति ईरानी को अपनी कुर्सी प्यारी है, स्मृति ईरानी की गलती नहीं थी, स्मृति ईरानी की औकात नहीं है सच्चाई बोलने की। तो आरएसएस वाले भी भाजपा का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या? आरएसएस वाले भी भाजपा का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि मोहन भागवत को शायद श्री रामचंद्र जी ने सद्बुद्धि दी, उनकी आत्मा जगी, उनका जमीर जगा, जो सच्चाई बोलने के लिए तैयार हो गए कि मणिपुर के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, देश के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। मोदी जी अभी भी सावधान हो जाइए, अभी भी सुधर जाइए, विपक्ष तो ऐसे सुधार देगा।
तो पहले उन्होंने ही आगाह कर दिया प्रधानमंत्री जी को, तो अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजकुमारी गुप्ता थी। इनका सीधा सीधा कहना है कि मोहन भागवत का जमीर जाग चुका है, पर जिस तरीके से बयानबाजी मोहन भागवत कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आरएसएस और भाजपा में फूट पड़ती नजर आ रही है? और क्या इस मणिपुर के मुद्दे पर एनडीए की सरकार एक कड़ा कदम उठाएगी, कुछ फैसला लेगी, या फिर इसी तरीके से जो मणिपुर है 1 साल से जलता हुआ दिखाई दे रहा है, शांति की स्थापना हो भी पाएगी या नहीं, बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार।